नमस्कार दोस्तों, न्यू ज्ञान विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में आपको 4 धामों की यात्रा के बारे में बताऊंगी। भारतीय धर्म ग्रंथ में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम की चर्चा 4 धाम के रूप में की गई है। बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ धाम 4 धामों में से एक है। इस धाम के बारे में यह कहावत है कि जो जाए बद्री वो ना खाए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुनः माता के उदर यानी गर्भ में फिर नहीं आना पड़ता। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य को जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ के दर्शन जरूर करनी चाहिए। बद्रीनाथ मंदिर को बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है, जो अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक धाम है। ऋषिकेश से यह 294 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। यह पंच बद्री में से एक बद्री भी है। उत्तराखंड में पंच बद्री, पंच केदार तथा पंच प्रयाग पौराणिक दृष्टि से तथा हिंदू धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि बद्रीनाथ में भगवान शिव को ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। इस घटना की याद दिलाती है वह स्थान जिसे आज ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म कपाल एक ऊंची शिला है जहां पितरों का तर्पण श्राद्ध किया जाता है। माना जाता है कि यह श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। बद्रीनाथ के पुजारी शंकराचार्य के वंशज होते हैं, जो रावल कहलाते हैं। यह जब तक रावल के पद पर रहते हैं इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। रावल के लिए स्त्रियों का स्पर्श भी पाप माना जाता है। बद्रीनाथ के चरण पखारती है अलकनंदा। हर व्यक्ति को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। त्रेता में यहाँ देवताओं और साधुओं को भगवान के साक्षात दर्शन मिलते थे। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे उस समय भगवान ने यह नियम बनाया कि अब से यहाँ मनुष्यों को उनके विग्रह के दर्शन होंगे। बद्रीनाथ को शास्त्रों और पुराणों में दूसरा बैकुंठ कहा जाता है। एक बैकुंठ क्षीर सागर है जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं, और विष्णु का दूसरा निवास बद्रीनाथ है जो धरती पर मौजूद है। बद्रीनाथ के बारे में यह भी माना जाता है कि यह कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन विष्णु भगवान ने इस स्थान को शिव से मांग लिया था। द्वारका। द्वारका में भगवान कृष्ण की द्वारकाधीश या द्वारका के राजा के रूप में पूजा किया जाता है। द्वारका भारत के राज्य गुजरात में स्थित है। 72 स्तंभों द्वारा बनी इस 5 मंजिल इमारत के मुख्य मंदिर को जगत मंदिर के रूप में जाना जाता है। पुरातात्विक निष्कर्ष यह बताते हैं कि यह मंदिर 2000 से 2200 वर्ष पुराना है। प्राचीन काल में द्वारका को अनारता के रूप में जाना जाता था, जो भगवान कृष्ण का स्थलीय साम्राज्य था। यह शहर यादव वंश की राजधानी थी। यहाँ यादव वंश ने कई वर्षों तक शासन किया। द्वारका में निवास करने वाले यादव वंश के सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में भगवान कृष्ण शामिल थे, जो द्वारका के राजा थे। द्वारकाधीश मंदिर को जगत मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हिंदू मंदिर है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। द्वारका में भगवान कृष्ण की द्वारकाधीश या द्वारका के राजा के रूप में पूजा जाता है। द्वारका भारत के राज्य गुजरात में स्थित है। 72 स्तंभों द्वारा बनी इस 5 मंजिल इमारत के मुख्य मंदिर को जगत मंदिर के रूप में जाना जाता है। मंदिर का विस्तार 15वीं-16वीं सदी में किया गया था। द्वारकाधीश मंदिर एक पुष्टि मार्ग मंदिर है, इसलिए वह वल्लभाचार्य और विठलनाथ द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों और अनुष्ठानों का पालन करता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मूल मंदिर का निर्माण कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ ने हरिग्रह के रूप में करवाया था। पुरी। उड़ीसा में स्थित सुप्रसिद्ध पुरी है के जगन्नाथ मंदिर में दूर दूर से पर्यटक दर्शन के लिए आते हैं। पुराणों में जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ यानी कि स्वर्ग बताया गया है। कहा जाता है पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतार लिया था। इस मंदिर का हिंदू भक्तों के लिए अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह 4 धाम तीर्थस्थल में से एक है। यह मंदिर वर्ष 1078 में सहस्त्राब्दी से पहले निर्मित एक
शक्तिशाली ऐतिहासिक संरचना के रूप में भी जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद पाने के लिए लाखों लोग हर साल उड़ीसा जाते हैं और जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन का लाभ उठाते हैं। आइए जानें इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य के बारे में जिन्हें सुनकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। यह विशेष ध्वज हवा के पाठ्यक्रम के विपरीत दिशा में बिना किसी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के प्रवाहित होता है। इसके वैज्ञानिक कारण का आज तक पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। हम पक्षियों को हर समय अपने सिर के ऊपर बैठे आराम करते और उड़ते हुए देखते हैं, लेकिन यह विशेष क्षेत्र पक्षियों से प्रतिबंधित है। मंदिर के गुंबद के ऊपर एक भी पक्षी नहीं है। यहाँ तक कि एक हवाई जहाज को मंदिर के ऊपर मंडराते हुए भी नहीं देखा जा सकता है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी के ऊपर ही पकाए जाते हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक रूप से सबसे नीचे के बर्तन का खाना सबसे पहले पकना चाहिए, जबकि जगन्नाथपुरी में इसके विपरीत सबसे ऊपर के बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है। बिना किसी संदेह के भारत ऐसा स्थान है जहां आप ऐतिहासिक स्थलों पर लुभावना दृश्य देख सकते हैं। इस देश में 100 या 1000 साल पुराने मंदिर स्थापित हैं। देश में लुभावनी और सबसे अधिक देखी जाने वाली मंदिरों में से एक रामेश्वरम मंदिर है। यह वास्तव में एक हिंदू मंदिर है जिसे हिंदू भगवान शिव के सम्मान में बनाया गया था। हिंदू धर्मशास्त्रों और पुराणों में रामेश्वरम का नाम गंधमादन पर्वत कहा जाता है। यहाँ पर ही भगवान राम ने नवग्रह की स्थापना की थी। रामेश्वरम मंदिर के थोड़े ही दूर में जटा तीर्थ नामक एक कुंड है। श्री राम ने यहाँ नवग्रह की स्थापना की थी। सेतु बंध यहीं से शुरू हुआ था। सेतु बंध की शुरुआत भी यहीं से की गई थी। रामेश्वरम मंदिर को लेकर यह भी मान्यता है कि यहाँ डुबकी लगाने के से सारी बीमारियां दूर हो जाती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस स्थल पर ही माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। रामेश्वरम मंदिर के पास अन्य दर्शनीय स्थल साक्षी विनायक, एकांत राम मंदिर, सीता कुंड, अमृत वाटिका, विभीषण तीर्थ, नंदीकेश्वर, माधव कुंड, राम तीर्थ आदि सेतु हैं। इसके अलावा यहाँ के करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर धनुकोटी नामक जगह है, जो कि पितृ मिलन एवं श्राद्ध तीर्थ नामक जगह है। रामेश्वरम मंदिर में महाशिवरात्रि का त्योहार बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। इस तरह की रोचक जानकारी के लिए हमारे साथ ज्ञान विज्ञान में बने रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।